Hi everyone. So when we were discussing the previous chapter, we discussed about Vega or higher the volatility, higher the premiums, right? What does this mean? See, option price consists of two basic principles that it will have an intrinsic value, it will have a time value. Now, why do we have time value in an option? Because it is said that the markets, it can move in any way, right? And since it can move in any way, you will have volatility in that direction. Then only it will move in that direction. मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले उस साइड मूव तो करना पड़ेगा उसको, राइट? एंड क्या एक ही डायरेक्शन मार्केट मूव करते रह सकता है? क्योंकि हर प्राइस पे कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, एंड बायर्स एंड सेलर्स इन ए कॉम्बिनेशन क्रिएट्स वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. यानी कि मुझे बाई करना है, आपको सेल करना है, तो आपके सेल के कारण मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आएगा, मेरे बाइंग के कारण एक बाइंग प्रेशर आएगा, एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा. एंड ये मैंने एक ट्रांजैक्शन की बात करी, इस तरह का दिन भर में 9 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. इन ऑप्शंस ये काउंट करोड़ों में जाता है. तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि मैं बाई कर रहा हूं, आप सेल कर रहे हैं, या सेल आप कर रहे हैं, मैं बाई कर रहा हूं. इन दिस सिनेरियो एक ट्रांजैक्शन से ही हम बाई एंड सेल की बात कर रहे थे. व्हाट इफ दिस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग इज इन करोड्स? तो ये करोड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विल क्रिएट अ बिगर अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. क्योंकि ये इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, इसीलिए जो ऑप्शन प्रीमियम्स होता है ना, वो क्या बोलता है कि मान लो आज मार्केट यहाँ पे है, कल बायर्स एंड सेलर्स हो सकता है मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं. हाउ डू वी फैक्टर दैट? तो वो क्या मार्केट देखता है कि जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन है, उतना ज्यादा वो टाइम वैल्यू ऐड कर देता है उसमें. बिकॉज अगर से फॉर एग्जाम्पल कमिंग वीक में कोई बड़ा एक इवेंट आने वाला है, तो मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ज्यादा ऐड हो जाएंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि मार्केट इज फैक्टरिंग दैट देयर कैन बी मोर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. तो जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा, उतना ज्यादा प्रीमियम बढ़ते जाएगा. नाउ इंडिया में एक टर्म यूज किया जाता है, इंडिया विक्स. इंडिया विक्स इज बेसिकली कॉमनली यूज टर्म फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. बट अब इंडिया विक्स का अगर व्हाइट पेपर पढ़ेंगे, तो व्हाइट पेपर ऑफ इंडिया विक्स सेज कि निफ्टी के जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, बिड एंड आस्क स्प्रेड क्या था, आपको मैंने स्क्रीन पे ये दिखाया भी था कि इतने बायर्स इस पर्टिकुलर प्राइस पे इंटरेस्टेड है, इतने सेलर्स इस प्राइस पर सेलिंग में इंटरेस्टेड है, राइट? तो बिड एंड आस्क के बीच में जो स्प्रेड गैप है ऑफ ऑल द आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस फॉर नेक्स्ट पर्टिकुलर 1 मंथ, इसका जो एवरेज होगा दैट विल बी इंडिया विक्स. बिकॉज वॉलेटिलिटी हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे क्रिएट होगा, बायर्स एंड सेलर्स मिलके क्रिएट करेंगे वॉलेटिलिटी को. तो वही चीज यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है कि अगर मान लो वॉलेटिलिटी क्रिएट होनी है, तो वो तो ऑप्शंस पे भी दिखेगा, क्योंकि मेनी पीपल आर बेटिंग फॉर द अपसाइड, मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट मार्केट में गो डाउन, राइट? दोनों जन जब ये कॉम्बिनेशन में डिसाइड कर रहे हैं कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो मोस्टली वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के ही जो ट्रेड्स हैं, उनके बिड एंड आस्क के बीच में जो गैप है, दैट इज बेसिकली इंडिया विक्स. इट इज ए एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द नेक्स्ट 30 days. तो ये इंडिया विक्स इस तरह से बिड एंड आस्क स्प्रेड से कैलकुलेट होता है, एंड इसके व्हाइट पेपर में इसी तरह से इसका कैलकुलेशन लिखा हुआ है. नाउ करेंटली इंडिया विक्स इज समवेयर अराउंड 12. हिस्टोरिकली इंडिया विक्स हैज गॉन डाउन टिल 10 also. And during COVID, when market volatility was at its peak, it went to 80 also. So India VIX का कोई स्पेसिफिक वो नंबर नहीं है कि ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है. But these are the high and low ranges which I have seen in my entire duration of trading of last 10-11 years. कि नीचे तक मैंने देखा है तो 10 देखा है, 9.9 9.8 तक जाके वापस वो रिवर्स ही कर जाता है. एंड हाईएस्ट मैंने जो देखा है दैट वाज आपका अराउंड 80 ड्यूरिंग कोविड. इन ऑल द अदर सिनेरियोज यू विल सी इट रेंजिंग अराउंड 12, 15, 17, थिंग्स लाइक दैट. जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होंगे, इंडिया विक्स आपको 17, 18 तक दिखाई देगा. एनीथिंग अबव 15 इज हाई इंडिया विक्स. इट मीन्स मार्केट इज फैक्टरिंग हाई वॉलेटिलिटी, एंड जितना हाई वॉलेटिलिटी मार्केट फैक्टर करेगा, उतना हाई ऑप्शन प्रीमियम्स होगा. Similarly,
currently, as I'm saying that India VIX is around 12, means market is factoring that there will be low volatility in the market. इसका मतलब क्या है? मार्केट ये मान के चल रहा है कि बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल नहीं होने वाला है मार्केट एक सबड्यूड रेंज में रहेगा, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन का प्लानिंग नहीं है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट का. नाउ होता क्या है कि जैसे मैंने बताया 12 पे, नाउ इफ सडनली फ्रॉम 12 इंडिया विक्स स्टार्ट्स राइजिंग, तो होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल यू आर एन ऑप्शन सेलर, ठीक है, आपने ऑप्शन सेल किस लिए किया है? ऑप्शन सेल किया है थीटा डीके ईट करने के लिए, राइट? थीटा डीके ईट करने के लिए आपने जो ऑप्शन सेल किया, से फॉर एग्जांपल इंडिया विक्स अगर बढ़ने लग जाता है तो वो थीटा डीके हो नहीं रहा है. बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स द इम्पैक्ट ऑफ डीके ऑफ प्रीमियम हैज रिड्यूस्ड, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि अगर हाई वॉलेटिलिटी आ रहा है, इंडिया विक्स रिवर्स कर रहा है, प्रीमियम्स बढ़ने लग जा रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर का क्या होगा? प्रीमियम बढ़ने पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा. ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट ट्रिगर होता है, बट ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा. अगर ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा तो मार्केट में और वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा. तो अगर इंडिया विक्स का कर्व चेंज भी होता है, ऐसे हाई इंडिया विक्स चल रहा है एंड इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, तो ऑप्शन सेलर को टाइम वैल्यू डीके तो मिलेगा, प्लस वॉलेटिलिटी का डिक्लाइन भी मिलेगा, तो डबल बेनिफिट उसको वहां पे हो जाएगा. बट इंडिया विक्स जब रिवर्स कर रहा होगा तो टाइम डीके का बेनिफिट तो मिल रहा है, बट इंडिया विक्स चूंकि बढ़ने लगा है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो टाइम डीके का बेनिफिट था वो एक्चुअली बेनिफिट अब बचेगा नहीं, रादर ही विल एंड अप पेइंग मोर इनटू द इंक्रीज इन वॉलेटिलिटी. सो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द थीटा डीके, एंड उसके कारण क्या होगा? आपको एक एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में. ठीक है, ये हमारे बेसिकली इंडिया विक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कि इस तरीके से हाई इंडिया विक्स, जैसे मैंने बताया, अबव 15 इज कंसिडर्ड हाई, 12 से 13 14 रेंज इज ओके इंडिया विक्स, एनीथिंग लेस देन 12 इज लो इंडिया विक्स. लो इंडिया विक्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं, स्पेशली इफ यू आर एन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर ऑल्सो. हाई इंडिया विक्स विल क्रिएट एंड गिव यू मोर वॉलेटिलिटी, but you still have chances, even if your stop losses get triggered, you have chances to recover your losses by changing the trade, reversing the trade or looking into a new trade. Whereas अगर लो इंडिया विक्स है एंड अगर आपका स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रिगर हो गया तो मार्केट में मूवमेंट ही ज्यादा नहीं होना है, तो आपका जो पॉसिबिलिटी होगा टू रिकवर योर स्टॉप लॉस विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मूवमेंट्स ही बहुत कम होने वाले हैं. सो ये बेसिकली अंडरलाइंग डिफरेंस हो गया लो इंडिया विक्स का और हाई इंडिया विक्स का. ऑप्शन बायर्स इंडिया विक्स जब डिक्लाइन कर रहा होता है तो उनका प्रीमियम भी बहुत फास्ट डिक्लाइन करता है, तो उनको ये इफेक्ट लगता है. बट लो इंडिया विक्स पे ऑप्शन बाइंग बहुत कम कॉस्ट पे हो जाती है, एंड बहुत कम कॉस्ट पे हो जाती है, तो वहां पे से फॉर एग्जांपल थर्सडे को एट ए विक्स ऑफ 12 इट विल बिकम 60 रुपीज का प्रीमियम. सो द मैक्सिमम लॉस पॉसिबल is 60 rupees only. But if there is a 100 point movement in the market, option premium may turn to 100, 110 also. Right? तो उसके कारण क्या होता है कि अगर बहुत प्रीमियम कम है तो ऑप्शन बायर्स को वहां बेनिफिट होने के चांसेस भी हैं. Whereas ऑप्शन सेलर्स का क्या होगा कि मान लो आपको सेल करने के लिए सिर्फ 60 रुपीज ही मिल रहा है, एंड व्हाट इफ देयर इज a 100 point spike in the market, तो क्या होगा कि आप 60 पॉइंट्स के लिए सेल करने गए थे एंड यू एंड अप पेइंग 100 रुपीज एज लॉस. तो ये एक चैलेंज आता है ऑप्शन सेलर को. तो इंडिया विक्स का बैलेंस रहना ज्यादा अच्छा है. अराउंड 14-15 इज एन आइडियल इंडिया विक्स, जहां पे ऑप्शन बायर्स और सेलर्स का अच्छा फाइट होता है. अब ये ऑप्शन प्रीमियम जो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है एक्चुअली में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर वी विल टॉक अबाउट एमटीएम लॉसेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ ऑप्शंस आल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.